Hello my dear student, myself Pushpen. I welcome to all of you my YouTube channel अपनी coaching classes. Today I teach you some related terms to a set. मतलब सेट से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा सेट के बारे में डिफाइन करूँगा। तो इसके पहले आप दो वीडियोस सेट से देख चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने सेट के डिफिनीशन को क्लियर किया था और उसके रिप्रेजेंटेशन को क्लियर किया था। दूसरे वीडियोस में पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.1 को सॉल्व कराया था। आइए आज हम डिफाइन करते हैं उसके आगे सम रिलेटेड टर्म्स टू सेट। दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता क्या है? A set containing no element at all is called empty set. An empty set or a wide set or a null set. It is denoted by phi r करली ब्रैकेट। तो पहला पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। और इसी सेट को हम वाइड सेट के नाम से जानते हैं और नल सेट के नाम से भी जानते हैं। हम एम्प्टी सेट या वाइड सेट या नल सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या तो करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, x such that x belongs n. n is the set of natural number and x is greater than 2 and less than 3 मीन्स इसको लिख सकते हैं 5, क्योंकि ये जो x है एक x एलिमेंट है सेट का जो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, जिसकी वैल्यू है 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। मतलब 2 और 3 के बीच में ऐसे नेचुरल नंबर का सेट हमको चाहिए जो 2 और 3 के बीच में बिलोंग करते हैं। लेकिन हमको पता है कि 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, कोई नेचुरल नंबर लाई नहीं करता है। इसलिए इसमें इस सेट का जो एलिमेंट होगा 0 होगा। मतलब इस सेट के कोई एलिमेंट नहीं होंगे और हम इसे 5 से रिप्रेजेंट करेंगे और एक गिवन सेट एक एम्प्टी सेट होगा या वाइड सेट होगा या नल सेट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तुरंत वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा एम्प्टी सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो एम्प्टी सेट होता है। तो हम इसके बाद पढ़ते हैं नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट हम किसको कहते हैं? अ सेट व्हिच हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। मतलब हम ऐसा सेट को नॉन एम्प्टी कहेंगे जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो और अधिक से अधिक, एक से ज़्यादा 2, 3, 4 सो ऑन, चाहे जितने हो, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सेट को हम नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ए 1 2 B A and C is equal 2 3 4 5. These are
non-empty set because because given sets have one element or more than one element. Please note down it. Dear student, next set is singleton set. A set containing exactly one element is called singleton set. For example, A is equal 0 is the singleton set because they have only one element that is 0. Please note down it. I proceed for next step. Dear student, finite and infinite sets. An empty set or non-empty set in which the process of counting of elements surely comes to an end is called finite set. My dear student, you understand what is finite set? Finite set is a set which is empty or non-empty set in which the process of counting the element surely comes to an end is called finite set. ऐसा सेट जो इम्प्टी हो या नॉन इम्प्टी, अगर जिसमें एलिमेंट की काउंटिंग स्टार्ट करे और एलिमेंट्स काउंट करते समय उसका अंत जरूर हो, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं. प्लीज़ फॉर एग्जांपल, let A is equal 2, 4, 6, 8, then clearly A is finite set and N is equal 4. N represent here number of element in set A. तो नोट पॉइंट हम लिख सकते हैं, number of element in set A is represented by
Na. Okay, please note down it. डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने फाइनाइट सेट को देखा, अब हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज इनफाइनाइट सेट। देखिए, द सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो, हम उसी सेट को इनफाइनाइट कहते हैं। इसका मतलब इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट का, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर काउंट करें तो वो काउंटलेस होता है, मतलब उसकी काउंटिंग का एंड नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, the set of all point on a line segment is an infinite set. ओके, नोट पॉइंट एक नोट कर लीजिए। An infinite set never represented in the roster or tabular form। प्लीज़ नोट डाउन। मतलब किसी भी इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तुरंत इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो प्लीज़ नोट डाउन इट। इसके आगे हम एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सेट इज इक्वल सेट्स। टू non-empty set, two non-empty sets A and B are said to be equal sets if they have exactly the same element and we write A is equal B। मीन्स बेटा इसको एक बार फिर समझ लीजिए। दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हैं और इन दोनों को इक्वल हम तभी कह सकते हैं जब इन दोनों के एलिमेंट एग्जैक्ट हो। मतलब कि अगर ए के एलिमेंट 1 2 हों तो बी के भी एलिमेंट 1 2 होंगे, तो ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे और हम इसको लिखेंगे सेट ए इज इक्वल सेट बी। इफ these sets A and B are not equal, then it is known as unequal sets, and we write
ए नॉट इक्वल बी, मतलब अगर ये दोनों सेट ए और बी इक्वल नहीं हैं तो ऐसे सेट्स को हम अनइक्वल सेट कहते हैं। इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए नॉट इक्वल बी के। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट ए है, अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ फॉलो, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं F O L W। एक सेट है B, सेट ऑफ लेटर्स वुल्फ, तो इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो होगा WOLF। मीन्स सेट और बी के एलिमेंट एग्जैक्ट इक्वल दिख रहे हैं, जैसे F इसमें भी है, इसमें भी है, O इसमें है, इसमें भी है, L इसमें है, इसमें भी है, और W इसमें है, इसमें है। तो हम कह सकते हैं क्लियरली बी से दैट A is equal B. Please note down it. I hope you understand very well. Dear student, अभी आपने इक्वल सेट पढ़ा। अब इसके बाद हम आज के सेशन का लास्ट सेट पढ़ते हैं थ्योरी में, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट होता क्या है? टू फाइनाइट sets A and B are said to be equivalent if Na is equal NB। इसमें यही होता है कि Na is equal NB मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बेटा कोई टू फाइनाइट सेट ए और बी हैं, हम इन दोनों सेट को इक्विवेलेंट तभी कह सकते हैं अगर इन दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हों। ज़रूरी नहीं कि वो जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट हों वही एग्जैक्ट एलिमेंट हों, जो सेट ए में हों वही बी में हों। अगर एग्जैक्ट एलिमेंट होते हैं एक दूसरे में तो वो सेट्स इक्वल होते हैं। अगर केवल नंबर ऑफ एलिमेंट से बोथ सेट्स आर इक्वल देन सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। For example, let A is equal 1 2 3 and B is equal 3 9 6. Here Na is equal 3 and NB is equal 3. So sets A and B are equivalent। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारे स्टूडेंट हमारे आज चैनल को, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंडशिप सर्किल में भी इस वीडियोज़ या कंटेंट का फ़ायदा उनको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़